गूं 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 फौजी की पोतलियाँ डगमगाई और हलक से सिर्फ यही गूं गूं ही निकली। कपड़े उतार अपने, विशंबर दयाल फुफकारा। फौजी उसी पल पीठ के बल लेटा लेटा ही अपने कपड़े उतारने लगा। जैसे ही उसने अपनी वर्दी की कमीज उतारी कि फिश एक मध्यम सी आवाज़ गूंजी और गोली पीछे से उसकी खोपड़ी फाड़ गई। पतलून मैं उतार लूँगा। विशंबर ने शब्द पूरे किए। वो बेचारा अनायास ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। विशंबर दयाल उसके पतलून उतारता बोला, कमीज तेरे से इसलिए उतरवाई कि गोली लगने के बाद तेरे खून के छींटे तेरी शर्ट पर न लग जाएं। फिर मैं भला तेरे फौजियों को क्या जवाब दूंगा कि खून कहाँ से आया, किसका लगा। कहते कहते विशंबर दयाल फौजी की पतलून पहन रहा था। फिर उसने जरा सी झाड़ी छरका कर दूर खड़े फौजियों की तरफ देखा। वो तीनों उसी तरफ देख रहे थे, पर उन्हें अब उनका साथी नजर न आ रहा था। मैगी उधर कहाँ रह गया? तभी दूर से उसे किसी फौजी की तेज आवाज़ सुनाई दी। विशंबर ने तत्काल झाड़ी के ऊपर से 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तुझे भी अभी लैट्रिन लगनी थी, हम जा रहे हैं, तू आ जाइयो। विशंबर दयाल ने हाथ हिलाकर उन्हें तसल्ली दी कि वो खुद ही पहुंच जाएगा। उधर तीनों फौजियों ने एनी की लाश उठाई और आगे निकल गए। इधर विशंबर अब तक मृत फौजी की वर्दी बाकायदा पहनकर मैगी मैक्लिन बन चुका था। 2 मिनट बाद उसने झाड़ी सरका कर देखा तो दूर एक गट्ठर के रूप में उसकी लोहे वाली पोशाक और फुल फेस हेलमेट पड़ा था। साथ ही उस फौजी की अत्याधुनिक गन भी पड़ी थी। और तीनों फौजी काफ़ी दूर पहुंचे। एनी को उठाए उसकी नज़रों से दूर होते जा रहे थे। 5 मिनट बाद वो विशंबर की निगाहों से ओझल हो गए और तब विशंबर उसी जगह पहुंचा और तेज़ी से वो लोहे की कवचनुमा पोशाक पहनने लगा। हेलमेट में सिर्फ आंखों वाली जगह पर आधा इंच के 2 सुराख थे, जहां से गिंगो कभी भी आंखों में हमला नहीं कर सकता था। उसके अलावा वह हेलमेट पूरी तरह से बंद था, जिसके निचली तरफ ठोड़ी के पास एक शटरनुमा खांचा लगा था। हेलमेट पहनने के बाद वो खांचा पूरी तरह गर्दन के पिछले हिस्से से जा जुड़ता था। अब विशंबर दयाल मैगी मैक्लिन बना हुआ एक आर्मी में भर्ती था और शिनाख्त तभी मुमकिन थी जब उसने हेलमेट उतारना था। फिर विशंबर दयाल गीली घास पर बने उन्हीं पदचिन्हों पर भागने लगा जो पदचिन्ह उसके साथी बनाते जा रहे थे। 5 मिनट बाद ही वो उसे नजर आए। वो उनका पीछा करता पीछे पीछे चलने लगा। करीब इसलिए ना पहुंचा कि कहीं वो उसे पहचान ही ना ले। उसने अपना मोबाइल निकाला, मुद्गल को मिलाया, पर लाइन ना मिली। अगले 10 मिनट में पैदल सफ़र के बाद वो जंगल में मौजूद उस जगह पहुंच गया जहाँ चारों जीपें खड़ी थी और फौजियों ने वहीं डेरा लगा रखा था। तीनों फौजियों ने एनी की लाश वहीं रख दी। फिर वो भी उन फौजियों की भीड़ में शामिल हो गया। तभी टैरी वॉल्टर नाम का लेफ्टिनेंट एक जीप की तरफ भागा। फिर उस जीप में से अलेक्जेंडर निकला और फिर एनी और गिंगो के मुतल्लिक़ टैरी और अलेक्जेंडर में वार्तालाप होने लगा। विशंबर दयाल वो वार्तालाप सुनता फौजियों की भीड़ में ही हेलमेट पहने खड़ा रहा। बाकायदा उसने भी एनी के अंदर से गिंगो के हमले की उम्मीद में गन तान रखी थी। फिर टैरी उन 2 घूरती आंखों के पीछे भागा तो देखा देखी सभी फौजी उसके पीछे भागे। विशंबर दयाल सबसे पीछे भागा, मगर अलेक्जेंडर को धोखा देने के ही लिए वो उन्हीं झाड़ियों में ही छिप गया। अलेक्जेंडर जैसे ही जीप में फ़ोन पर वार्तालाप करता बाहर निकला और एनी की लाश की तरफ मुड़ा कि हैंड्स अप, खबरदार। विशंबर दयाल की ललकार गूंजी।